तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग 6 छोटी बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ी भर्ती है रिम्स रांची हॉस्पिटल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले छोटी भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे रिम्स रांची वाली भर्ती पे। तो सबसे पहले छोटी भर्ती। ठीक है, देखिए दुमका डीसी ऑफिस में वैकेंसी है 2 पदों पे। पहले बात कर लेंगे। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे परामर्श एगो सीट। यहाँ पे एमए मांगा गया है, या तो आप सोशल और साइंस से किए हों। ठीक है, समाज विज्ञान सोशियोलॉजी चाहे साइकोलॉजी। ठीक है, या फिर आप पारा चिकित्सा कर्मी में भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है इंटर मांगा गया है पारा चिकित्सा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा। ठीक है, यानी कि पैरामेडिकल में डिप्लोमा। नियुक्ति की शर्तें जानने के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन पढ़ता है किसी पे, तो आप इस विज्ञापन को देख लीजिएगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका अभी सभी ज़िलों में जितने ज़िले हैं झारखंड के 24 जिलों में इस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। कहीं पे 1 पोस्ट है, कहीं पे 2 पोस्ट है और कहीं पे 3 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है आपका ब्लॉक फेलो। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के पोस्ट पे जो है अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में 1 2, कहीं पे 1 सीट होता है, कहीं पे 2 सीट होता है, कहीं पे 3 सीट होता है। ठीक है, 55,000 सैलरी होता है। और इसमें आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में निकला है। तो ये आपका कहाँ का है? दुमका जिला का है। सभी ज़िले में 24 ज़िले में निकला है ये। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो आपको जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बस अगर आप एमए किए हुए हैं, एमकॉम या फिर एमएससी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और मैथ वगैरह आना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू ये आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हर ज़िले में है, आप लोग अपने ज़िले के वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम लोग तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म वगैरह सब कुछ दे देता हूँ भरने के लिए, कि आप लोग को दिक्कत ना पड़े। तीसरी जो देख लेते हैं, तो यह आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बोला गया है कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय सब मॉडल करियर सेंटर गोड्डा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि आपका सूचना प्रकाशन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि अडानी पावर प्लांट। ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। अडानी पावर प्लांट लगने जा रहा है गोड्डा में, जहाँ पे दोस्तों जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है, वहाँ पे बिजली सप्लाई किया जाएगा 75%, और 25% आपको जो है हमारे झारखंड को मिलेगा। 75% बांग्लादेश भेजा जाएगा अडानी पावर प्लांट। ठीक है, तो अडानी पावर प्लांट लिमिटेड विभिन्न ट्रेड, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन 15 है, वेल्डर के 10 है, फिर इलेक्ट्रिकल के 15, फिटर के 10, वेल्डर के 5, टोटल 30 पदों हेतु अप्रेंटिस इंगेज करने हेतु नेप्स पोर्टल पर रिक्त प्राप्ति हुई है। ठीक है, संबंधित ट्रेड में आपका 21, 22, 23 में पास आउट प्रशिक्षण पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है इसके बदले कुछ सैलरी भी दी जाएगी, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं। मुझे अनुमान नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं, फिर भी मैं अपने तरह से बोल रहा हूँ कि आपको 7,000 से लेकर के यहाँ पे 7,000 से लेकर के आपके 14,000 के बीच में स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में दी जाएगी, नहीं तो जब आप लोग का काउंसलिंग होगा तब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग आईटीआई किए हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई है। इस देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वेबसाइट पे आपको आना है apprenticeshipindia.gov.in पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग बात कर लेंगे झारखंड शिक्षा परियोजना गोड्डा। दोस्तों यहाँ पे टीचर की वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है, और यार पानी दे रहा है 2-3 दिन से लगातार, एकदम हालत ख़राब कर दिया सबका ना। आप लोग का भी हालत ख़राब होगा। तो यहाँ पे जो है 13 तारीख लास्ट डेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर की आवश्यकता है, महिला टीचर की, जिसमें से आपका पूर्णकालिक भाषा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश है इसमें, फिर गणित और विज्ञान में 6 to 8 टीचर की आवश्यकता है। टोटल 3 और 2 5 पद हैं। ठीक है, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका फॉर्म का फॉर्मेट। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका गोड्डा का ही है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि विज्ञापन संख्या के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में उपयुक्त कहना है कि सचिव प्रौद्योगिकी, यार ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं ना। देखिए,
ये आपका एगो पोस्ट निकला है, ठीक है, गोड्डा जिला में। और यह पोस्ट का नाम है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, जिला परियोजना पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। टोटल एगो सीट है। आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप जो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किए होने चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर एमसीए यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमएससी, या ठीक है एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी। ऊपर में वर्णित सभी में से कोई एक और 2 साल का आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे 30,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। नियम शर्तें वगैरह पढ़ लीजिएगा और फॉर्म वगैरह आपको फिलअप करके ये रहा फॉर्मेट भर के देना होगा। अब चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं रिम्स रांची की भर्ती। दोस्तों रिम्स रांची की भर्ती बहुत हाई क्वालिफिकेशन पे डिमांडेड निकाली गई यार। और यहाँ पे सैलरी आपको 67,000 रुपये दिया जाएगा, 67,000 रुपीज़ दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप या फिर आपके अगल बगल में कोई दोस्त ऐसा आपका क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों रिम्स, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1960 में। और राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान राजेंद्र, फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया, रिम्स कर दिया गया। चलिए जो भी है, देश के हमारे राष्ट्रपति के नाम पे, प्रथम राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया था। चलिए देखिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द सीनियर रेसिडेंट। पोस्ट का नाम क्या है, सीनियर रेसिडेंट पोस्ट पे निकली है, ठीक है। और यहाँ पे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। डिपार्टमेंट राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो झारखंड का एक यह क्षेत्र स्वायत्त, जो भी है यार मुझे उतना ट्रांसलेट नहीं आता है, स्वायत्त परिषद है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपके 75 है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। पहले देख लेते हैं तो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में आपके टोटल 6 वैकेंसीज हैं। आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, उसके बाद BC1, BC2 और टोटल। फिर है आपका साइकेट्रिक यानी कि जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। फिर है आपका पेडिट्रिक्स जो बाल बच्चों का जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए एगो सीट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला है हमारा ये वाला पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टोटल दे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्किन पे आपके टोटल जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ या चर्म रोग विशेषज्ञ 2 सीट है। सर्जन सर्जरी के एगो सीट है। फिर ऑर्थोपेडिक जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उनके लिए 3 सीट है। न्यूरोलॉजी के एगो सीट है। फिर है आपका पेडिट्रिक सर्जरी के लिए आपकी एगो सीट है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया के लिए 7 सीट है। यहाँ पे ज़्यादा है एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया में आपके 7 सीटें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्स्ट एंड गायनाकोलॉजिस्ट जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए 2 सीटें हैं। ENT, ठीक है, आई नोज एंड जो भी आपका आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं उनमें 3 सीटें हैं। फिर आई के स्पेशलिस्ट जो ऑप्थेल्मिस्ट होते हैं उनके लिए 4 सीट है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए 9 सीट है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट की भी डिमांड बढ़ रही है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो TB एंड चेस्ट के लिए आपके 3 सीट है। कार्डियोलॉजी के लिए 3 सीट है। रेडियोग्राफर के लिए 4 सीटें हैं। फिर है आपका यूरोलॉजी के लिए 1 सीट है। PMR के लिए 3 सीटें हैं। ब्लड बैंक के लिए 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो एमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपके यहाँ पे 3 सीट है, ठीक है, ट्रामा। और फिर आपका रेडियोलॉजी ट्रामा में 2 सीटें हैं। फिर है आपका यहाँ पे ये सभी ट्रामा के ही हैं लगभग। क्रिटिकल केयर में 2 सीटें हैं, ठीक है। फिर है आपका क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, तो 4 सीटें हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है सुपर स्पेशलिस्ट। तो सुपर स्पेशलिस्ट उससे भी बड़े होते हैं। यहाँ पे आपके 4 सीटें हैं। फिर है यहाँ पे कार्डिक एनेस्थीसिया सुपर स्पेशलिस्ट में 3 सीटें, कुल मिला के 75 सीटें हो जाती हैं। देखिए इन सभी का इंटरव्यू का डेट दिया गया है यहाँ पे। तो आपका पोस्ट नंबर 1 मेडिसिन को लेकर के आपका यहाँ पे पोस्ट नंबर 8 का इंटरव्यू
11 अक्टूबर 2023 को होगा, 11 अक्टूबर 2023, 11/10/2023। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आता है पोस्ट नंबर 9 एनेस्थीसिया से लेकर के आपका यहाँ पे PMR पे 12 सितंबर 2023 को इंटरव्यू होगा, 12 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पोस्ट नंबर 19 यानी कि ब्लड बैंक से लेकर के एकदम जितना लास्ट तक है, एंड तक, सभी का 13 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट एंड टाइमिंग और एड्रेस बता देता हूँ। तो ये आपका वेन्यू है, यानी कि यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर रिम्स रांची। तो रिम्स रांची में ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम फॉर वॉक इन इंटरव्यू तो 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बोला गया कि MBBS की डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन जो भी है आपका, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप सिंपली MBBS की डिग्री रखते हो। ठीक है, और आपके पास कम से कम एटलीस्ट एक पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री हो। ठीक है, PG किए हो, मेडिकल क्वालिफिकेशन जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड में। ठीक है, MS या फिर DNB या फिर DM, या फिर अगर आप उससे आगे किए हैं तो और अच्छी है। ठीक है, इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो एज लिमिट आपका आता है मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो आपका देखिए दोस्तों, एज लिमिट रखा गया है कि 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, 45 ईयर ST SC के लिए है, और यहाँ पे BC1 के लिए आपका BC1 BC2 के लिए 42 साल रखा गया है। ठीक है, फिर छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, आपका एज लिमिट देख लीजिए आप। और नेक्स्ट आपको मैंने सैलरी बता ही दिया, 67,000 होंगे, प्लस आपका NPA होगा। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम इफ़ अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो NPA न्यू पेंशन स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट आर 10 ईयर पोस्ट एंड फॉर द पीरियड 3 ईयर। आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट ये कि एज पर यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एज पर द अप्रूवल फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी एंड आपका ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिटिकल केयर। देखिए, अगर आप एलिजिबल को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर दीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, ये सारे कुछ करके आपको अच्छे से फिलअप करके फॉर्म को फिलअप करके आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा, एक बार अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन 18 नंबर पॉइंट तक, ये जो 18 नंबर पॉइंट दिया गया है, इन सभी पॉइंट को अच्छे से रीड करें एक बार। ठीक है, समझें। देखिए, मैं आप लोगों को केवल जो है ना आगाह करने के लिए, एक आपको अलर्ट करने के लिए देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए देता हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल में आप लोग को खुद जानना होगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे वैकेंसीज़ को बताना होता है, तो मुझे थोड़ा भी टाइम लगता है यार। ठीक है, थैंक यू, बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लोगों की मदद कीजिए, और क्या बताएं यार आप लोग सब जानते ही हैं। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। बोलना भूल गया था, सॉरी, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, ना सब बोलेंगे।